Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today my topic is the Mughal Empire. जैसा कि प्यारे बच्चों हमने ये टॉपिक पढ़ा था, आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे जो मैंने इस किताब से निकाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी बोला, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद हु डिफीटेड हुमायून एंड व्हेन ही एस्टेब्लिश्ड मुगल पावर इन इंडिया। इसका आंसर है शेर शाह सूरी जो था डिफीटेड हुमायून, बट इन 1555 हुमायून रीएस्टेब्लिश्ड, उसने रीएस्टेब्लिश किया अपने पावर को, मुगल पावर इन इंडिया। इसके बाद प्यारे बच्चों, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। वो कौन है जो ज्यादा फेमस एंड ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया था? उसका नाम था अकबर। नेम 3 मुगल रूलर्स आफ्टर अकबर। वो कौन कौन से थे? जहांगीर था, शाहजहां था एंड औरंगजेब था। हु इंट्रोड्यूस्ड दीन इलाही। किसने इंट्रोड्यूस किया दीन इलाही को? दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। किसने ये पॉलिसी एडॉप्ट की थी? सुलह कुल वो कौन था? वो मुगल एम्पायर था, मुगल बादशाह था अकबर। हु वाज बैरम खान। बैरम खान कौन था? बैरम खान वाज द पैट्रन ऑफ अकबर। हु टुक चार्ज ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग चाइल्डहुड ऑफ अकबर। हु वाज नूरजहां। नूरजहां कौन थी? नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। उसके बाद व्हेन औरंगजेब रूल्ड ओवर इन इंडिया, ही रूल्ड फ्रॉम 1658 अप टू 1707 AD। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के दौर में कौन था रेवेन्यू मिनिस्टर? इसका आंसर है टोडर मॉल। उसके बाद प्यारे बच्चों, हु ऑफर्ड टू हेल्प बाबर अगेंस्ट द लोधी। राजपूत प्रिंस, एक राजपूत प्रिंस था, राणा सेंगा उसका नाम था, ऑफर्ड बाबर टू हेल्प अगेंस्ट लोधी किंग। विच रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय अकबर। Which religion was started by Akbar? Akbar started a new religion called Deen Ilahi. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who were the most important officers of the Mughal kingdom? इसका आंसर है the most important officers of the Mughal kingdom were वजीर एंड बख्शी। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, When Mughals expanded their kingdom? इसका आंसर है Mughals expanded their kingdom over Agra and Delhi from latter half of the 16th century. But later on in 17th century they expanded the Mughal kingdom over almost whole of India. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why Mughals did not like to be called as Mughals or Mongols? इसका आंसर है Mughals did not like to be called as Mughals or Mongols because their mother side descendant was of Mongol leader जिसका नाम था चंगेज खान, whose name was associated with the massacre of innumerable, जो उसने कत्लेआम किया था, massacre of innumerable people. इसके बाद प्यारे बच्चों, why Mughals were proud of their Taimur ancestry? Because Taimur had captured the Delhi in 1398. उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why Babur forced to leave his ancestral throne? इसका आंसर है Babur was forced to leave his ancestral throne because of the invasions of another Mongol group, Uzbeks. इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, Who was Mansabdars? Mansabdars was an individual holding a mansab, means position or a rank. He was responsible to collect revenue from its area but not actually reside in his jagir. इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who wrote Ain-e Akbari? Ain-e Akbari
अबुल फाजिल, इसका आंसर है अबुल फाजिल, हु वाज ए फ्रेंड एंड courtier of Akbar, wrote an Akbari in which he wrote about the administration of Akbar. इसमें इसने लिखा है अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, मुगल बादशाह जो था अकबर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके मुताबिक लिखा था। इसके बाद प्यारे बच्चों, व्हाट चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, इसका आंसर है मैनी एट टाइम्स इन मुगल एम्पायर मैनी जमींदार्स, जो जमींदार थे एंड पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स, दिस हैज चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद प्यारे बच्चों, व्हाट वाज आइडिया ऑफ व्हाट वाज आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, आइडिया ऑफ, इसका आंसर है आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस वाज एन idea that king should tolerate all the religions equally and should not discriminate between people of different religions in his empire। इसके बाद पांचवा जो है वो है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है what was Mughal tradition of succession, इसका आंसर है Mughals did not believe in the idea of giving father's estate to the eldest son. Instead, they adopted the Mughal and Timurid tradition of corporation inheritance, means division of father's estate among all the sons of father। इसके बाद प्यारे बच्चों, who was Genghis Khan? Genghis Khan कौन था? Genghis Khan was the ruler of the Mongol tribes China and Central Asia. He was died in 1227 AD। इसके बाद प्यारे बच्चों, who was Babur? बाबर कौन था? Babur was the first Mughal empire who became king of Farghana in 1494. He was forced to leave his throne due to invasion of Mongols, but he seized Kabul in 1504. He defeated Ibrahim Lodi in 1526 and captured Delhi and Agra। इसके बाद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है why Mughals were proud of their Timurid ancestry। इसका आंसर है Mughals were proud of their Timurid ancestry instead of Mongol ancestry because their great ancestor Timur had once captured Delhi in 1398, but Mongols were known only as invaders. Even each Mughal ruler was getting a picture made of Timur and himself। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what was primogeniture। इसका आंसर है primogeniture was a rule of inheritance in which eldest son of the empire father is declared as the heir to the throne। heir means वारिस जिसको हम बोलते हैं, to the throne। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा ये जो था टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।